न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PSG TVS, DPS आसनसोल, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, माँ जहुरा फर्नीचर। बीरभूम के तृणमूल जिला अध्यक्ष और आसनसोल के उपचुनाव प्रभारी अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने भेजा सम्मन। गाय तस्करी मामले में 6 अप्रैल को पूछताछ के लिए कोलकाता बुलाया। अनुव्रत मंडल और मंत्री मलय घटक पर चुनाव प्रचार के लिए लाल बत्ती इस्तेमाल करने का आरोप। बीजेपी और सीपीएम ने उठाया सवाल, बताया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। তোকে এখন নিজের প্রাণ বাঁচাতে লুকিয়ে থাকতে হবে, সে এখন লালবাতি দিয়ে এখানে এসে অবজার্ভার হয়ে ঘুরছে। आसनसोल में फिर से नाका चेकिंग के दौरान 5,61,000 रुपये बरामद। अब तक करीब 50 लाख रुपए हुए सीज। उपचुनाव के मद्देनजर झारखंड और बंगाल पुलिस के उच्च स्तरीय बैठक। सीमा पर से हथियार और पैसे रोकने के लिए बढ़ाई जाएगी चौकसी। अंडाल में एक दुकान से चोरी किए गए 29 नए मोबाइल जब्त, 2 चोर भी गिरफ्तार। आसनसोल उपचुनाव को घोषणा होने के बाद तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की जीत सुनिश्चित करने के लिए इस बार तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले बीरभूम के जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को जिम्मा सौंपा है। यह जिम्मा मिलने के बाद अनुव्रत 3 बार आसनसोल का दौरा कर चुके हैं और पार्टी सम्मेलन में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन इस चुनाव के बीच में ऐसा लगता है कि उनके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट से उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए रक्षा कवच नहीं मिलने के बाद अब सीबीआई ने फिर से उन्हें पूछताछ के लिए तलब कर दिया है। अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने नोटिस भेजकर अपने कोलकाता सीबीआई मुख्यालय निजाम पैलेस में 6 मार्च बुधवार को हाजिर होने के लिए कहा। दरअसल अनुव्रत मंडल सीबीआई की पूछताछ से भाग रहे थे। सीबीआई ने गाय तस्करी मामले में 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है यह समझते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए रक्षा कवच की मांग की थी, लेकिन तब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उन्हें किसी तरह की रक्षा कवच देने से इनकार कर दिया था। तब इसके बाद उन्होंने डिवीजन बेंच के पास अपना आवेदन किया, लेकिन हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजश्री भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने गत 29 मार्च को अपनी सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच के फैसले को बहाल रखते हुए अनुव्रत मंडल की याचिका को खारिज कर दिया। बहरहाल अब देखना है कि बीरभूम के दबंग तृणमूल नेता 6 मार्च को सीबीआई के सामने हाजिर होते हैं कि नहीं, या फिर रक्षा कवच पाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या फिर कोई और रास्ता अख्तियार करते हैं। अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने बुलाया 6 तारीख। अरे तो ये सब कहा सीबीआई ने किसको बुलाया, उन लोग को बुलाया, हमसे पूछ रहे हो। मैं आपके ही प्रचार में हुआ है। आप तो भाई अगर सीबीआई ने बुलाया है तो मैं तो इस पे अभी नहीं कुछ कह सकता हूँ ना। अभी तो आप लोग मुझे खबर दे रहे हैं ना। प्रचार में वो प्रचार कर रहे हैं, आपका ही हो कि आसनसोल में प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? अभी वो किस पार्टी? उन्हीं को 6 तारीख को बुलाया गया है। 6 तारीख को कर रहे थे क्या प्रचार? 6 तारीख को बुलाया है सीबीआई। प्रचार कब कर रहे थे? तो कल भी कर बढ़ाकर में किए, आज भी दायित्व में वो है। আচ্ছা ঠিক আছে। তো দায়িত্বে রয়েছে ওনাকে সিবিআই তলব করে। আপনি আমাকে এখানে এই বিষয়ে বলছেন, আপনি একটু ব্রিফিং নিতেন না আমাকে, আমি তো কিছু বেশি জানি না। কিন্তু অনুব্রত মণ্ডল আসানসোলে লাল বাতির গাড়িতেও ঘুরেছে, এটা নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়েছে। গুড, ভেরি গুড, অ্যাপ্রিশিয়েট করি, আমি তো সেটা অ্যাপ্রিশিয়েট করি। থ্যাংক ইউ, আসি আবার। बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और आसनसोल उपचुनाव में पार्टी के प्रभारी अनुव्रत मंडल सिर्फ सीबीआई पूछताछ मामले में ही नहीं, किंतु उनकी गाड़ी में लगी लाल बत्ती को लेकर भी आसनसोल में विवाद पैदा हो गया है। अनुव्रत मंडल जितनी बार भी आसनसोल आए हैं, देखा गया है कि उनकी गाड़ी में लाल बत्ती लगी होती है। अब इस मामले को विरोधी पार्टियों ने चुनाव आचार संहिता का मामला बताकर शिकायत कर दी है। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए पूछा कि आखिर वह किस हैसियत से लाल बत्ती लगा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान लाल बत्ती का इस्तेमाल करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনের আমি একটা নজরে আনতে চাই। আজকে শ্রী অনুব্রত মণ্ডল এবং শ্রী মলয় ঘটক মহাশয় লাল বাতি গাড়ি লাগিয়ে যাচ্ছে। ইলেকশনের সময় লাল বাতি গাড়ি লাগাতে পারেন না। সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনকে আমি এটা নজর দিতে বলবো। উনি প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। আই উড লাইক টু গেট দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য সেন্ট্রাল কমিশন অফ ইন্ডিয়া। Men like Mr. Anubrata Mondal and Mr. Malay Ghatak is using cars with red light. They are not supposed to use red light during election time. They are trying to influence the election process.
তাই আমি সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনকে বলবো এই ব্যাপারটা দেখার জন্য, প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন না। लेकिन सिर्फ अग्निमित्रा पाल ही नहीं बल्कि सीपीएम ने भी अनुव्रत मंडल की लाल बत्ती को लेकर सवाल उठाया है। सीपीएम प्रत्याशी पार्थ मुखर्जी के लिए प्रचार करने आए सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद सलीम ने इस संबंध में जब पूछा गया तो उन्होंने भी इस चुनाव नियमों का उल्लंघन बताया। এটা এখানকার নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সরকারি প্রশাসন কীভাবে দলবাজ হয়ে গেছে তার এবং চোখ কান বন্ধ রেখেছে ইলেকশন কমিশন থেকে আরও সেটা প্রমাণ হচ্ছে। এখানকার স্থানীয় পুলিশ এবং সিভিল প্রশাসন এবং যেহেতু সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনই হচ্ছে নির্বাচনী অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখন আরও এবং এআরও, তাদের এটা দেখা উচিত। এটা সরাসরি নির্বাচনী আইন এবং বিধির উল্লঙ্ঘন এবং সেটাকে এটা দেখানো হচ্ছে এই জন্যই, এক, ওরা সরকারি তন্ত্র তাদের পক্ষে আছে এটা প্রমাণ করতে চায় লালবাতি দেখিয়ে, আর অন্যদিকে হচ্ছে প্রশাসনের নির্লজ্জ ব্যবহার হচ্ছে নির্বাচনের কাজে। এটা সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতে পারে না, লালবাতি ব্যবহার করতে পারে না, কিন্তু পুলিশ এবং প্রশাসন ছাড়া তৃণমূল কিছু নয়, এটা তারও প্রমাণ হচ্ছে। তৃণমূলের নিজস্ব কোনো ভরসা নেই নিজের উপরে, সেজন্য তারা সরকারের ওপর, সরকারি তন্ত্রের উপর ভরসা করে নির্বাচনটা পার করতে চায়। এই জন্য প্রশাসনকে বলবো অবিলম্বে লালবাতি সরাতে হবে। আর যদি প্রশাসন নিরুপমা হয় তাহলে যে অনুব্রতকে এখন নিজের প্রাণ বাঁচাতে লুকিয়ে থাকতে হবে, সে এখন লালবাতি নিয়ে এখানে এসে অবজারভার হয়ে ঘুরছে, তাহলে মানুষ কিন্তু খেপলে ওই লালবাতি খুলে ফেলে দেবে। बहरहाल अनुव्रत मंडल द्वारा लाल बत्ती के इस्तेमाल को लेकर तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। इस संबंध में जब आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी से पूछा गया तो उन्होंने अनुव्रत मंडल का बचाव किया। না, অনুব্রত মণ্ডল তো আসানসোলে থাকেন না, উনি তো লালবাতি উনি তো ডিএম সাহেব দিয়েছেন এবং আমাদের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি যিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উনি ইস্যু করেছেন তোনার জন্য এবং সিকিউরিটিটা। তো উনি আসানসোলে কোনো কাজে এসেছেন, সেখানে করছেন, তার মধ্যে যদি নির্বাচনী প্রচারে যেখানে যাচ্ছেন সেখানে উনি লালবাতি ব্যবহার করছেন না। এবং মলয় ঘটক তো সারা পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী, ইলেকশনটা তো শুধু আসানসোলে হচ্ছে, এম্বার্গোটা তো শুধু আসানসোলে আছে, ইলেকশন আচার বিধিটা তো শুধু আসানসোলে আছে, সারা পশ্চিমবঙ্গে তো নেই। তো সেই জন্য উনি যখন শিলিগুড়ি যাচ্ছেন তখন শিলিগুড়িতে লালবাতি জ্বালাচ্ছেন, যখন কলকাতা যাচ্ছেন তখন কলকাতায় ওনাদের সব কিছুই খারাপ লাগবে তৃণমূলের। শুনুন, কারণ ওনারা তো কিছু করছেন না, ঘুরতেও পাচ্ছেন না এবং ভোটারও নেই এবং লোকও নেই যেখানে গিয়ে প্রচার করবে। তো প্রচারের সময়টা ওনারা বেছে নিয়েছেন যে আমাদের বিরোধিতা করে ইলেকট্রোমিডিয়ার মাধ্যমে কী করে আমরা নিজেরা প্রচারিত হব। दुर्गापुर के कोकोवेन थाना की पुलिस ने शुक्रवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर जुआ खेल रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया। घटनास्थल से हजारों रुपए के साथ 14 मोटरसाइकिलें एवं ताश की बंडलें बरामद की गई। शनिवार को आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान सभी की जमानत नामंजूर हो गई। पकड़े गए आरोपियों में सुकांतपल्ली कैनन पार निवासी राजा मुखर्जी, करंगोपाड़ा निवासी तारकेश्वर सिंह, सागरभंगा निवासी लड्डू धीवर, MMMC के B2 इलाका निवासी जयदेव विश्वास, HFCL बस्ती निवासी राकेश मंडल, सागरभंगा घोष मार्केट इलाका निवासी धर्म धीवर एवं सुभाषपल्ली निवासी तपन मंडल शामिल है। पुलिस ने बताया कि इलाके में जुआ खेलने की शिकायत मिली थी। शुक्रवार की देर रात सूचना के आधार पर छापामारी कर DPL के बंद आवास का ताला तोड़कर जुआ खेल रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है एवं उनके पास से 31,000 नकद, 14 मोटरसाइकिलों के अलावा ताश की बंडलें इत्यादि बरामद किए गए। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी।
आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। डीपीएस आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। डीपीएस आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, बीएन घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। बीएन घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल का प्रमुख टू व्हीलर डीलर बजाज ऑटोमोबाइल्स कुल्टी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए लेकर आया है नियामतपुर में अपना नया शोरूम। वहाँ मिलेगा बजाज के सभी बाइक्स, बजाज के लोकप्रिय पल्सर, N250, F250 भी। यहाँ सर्विस और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्द आए हमारे नियामतपुर शोरूम में। बजाज ऑटो मूवर्स, GT रोड, कुलतोड़ा, नियामतपुर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव के मद्देनजर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा व्यापक पैमाने पर नाका चेकिंग चलाई जा रही है। कुल 21 जगहों में नाका चेकिंग कर यह जांच की जा रही है कि कोई हथियार या फिर नियम के विरुद्ध बड़ी नकद तो नहीं ले जा रहा है जिससे कि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। नाका चेकिंग के दौरान अब तक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। शनिवार को एक बार फिर से जुबली मोड़ पर लगाई गई नाका चेकिंग में 5 लाख से अधिक नकद बरामद हुए हैं। दरअसल सृष्टि नगर निवासी सुबोदास के पास से पुलिस ने 5,61,516 रुपए बरामद किए। सुबह अपनी कार में रुपए लेकर जामुड़िया जा रहा था, लेकिन जुबली मोड़ पर उसकी कार रोककर जांच की गई तो उसके पास से इतनी बड़ी रकम बरामद हुई। सुबह ने बताया कि वह कर्मचारियों को लीव बोनस देने के लिए रुपए लेकर जा रहा था, लेकिन वह रुपए के संबंध में जरूरी कागजात नहीं दिखा सका। हालांकि उसने कहा कि बाद में वह जरूरी कागजात दिखाकर रुपए वापस ले जाएगा। मेरा जैसे मार्च का महीना है तो हम पैसा देने जा रहे थे, जैसे जो लीव बोनस होता है, सैलरी वगैरह होता है, तो मेरा पास कैश था पर उसका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं था। ठीक है, पर है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, हम लोगों को दे दिया, पर अभी के लिए कैश सीज कर लिया है। मंडे हियरिंग या मंडे तो थर्सडे के अंदर हियरिंग हो जाएगा, तो उसके अंदर वो लोग बुलाएगा, हम जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो दिखा के हमारा कैश लेके जाएंगे। दैट्स ऑल। आपका नाम? शुभोदास। क्या फैक्ट्री में है आप लोग का? फैक्ट्री मेरा जामुड़िया में। जामुड़िया में। और वेतन देने के लिए ले जा रहे थे? हाँ, लीव बोनस जो होता है मार्च के महीने में, लीव बोनस जो होता है वो लीव बोनस देने के लिए हम जा रहे हैं। इधर सीपी सेंट्रल मनवेंद्र दास ने बताया कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा निरंतर 24 घंटे तक चेकिंग अभियान जारी है। जुबली पेट्रोल पंप के समीप नाका चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान एक युवक पर संदेह हुआ तो उसकी कार रुकवाकर जांच की गई तो उसके बैग से 5,61,516 रुपए बरामद हुए। पैसा कहां से ला रहा, इसका वह कोई वैध कागजात नहीं दिखा पाया, जिसकी वजह से रुपए सीज कर लिया गया है। नाका चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिनका नाम है सुबोदास, उनसे 5,61,570 रुपये बरामद हुए। उस अमाउंट को सीज कर दिया। सीज करके हम लोग मनी रिलीज कमेटी वहाँ भेज रहे हैं फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। थैंक यू। जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव आता है तो बंगाल झारखंड सीमा पर सिक्योरिटी को बढ़ा दी जाती है, लेकिन मतदान के दिन और उसके पहले यह सिक्योरिटी और ज्यादा सख्त कर दी जाती है, न सिर्फ बंगाल की तरफ से बल्कि झारखंड की तरफ से भी। किंतु इस सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले से तैयारी की जाती है और जिला प्रशासन की देखरेख में बंगाल और झारखंड पुलिस के उच्च अधिकारियों की बैठक की जाती है। अब जबकि आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान में 10 दिन का समय रह गया है, तो शनिवार को आसनसोल के BNR स्थित पश्चिम बर्धमान सर्किट हाउस
हाउस में बंगाल और झारखंड पुलिस की उच्च स्तरीय बैठक हुई और सुरक्षा व्यवस्था पर रणनीति बनाई गई। यह बैठक पश्चिम बर्धमान जिलाधिकारी एस अरुण प्रसाद की उपस्थिति में हुई। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सीपी सुधीर कुमार नीलकांतम के साथ ही अन्य आला पुलिस अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। तो वहीं आसनसोल से लगते झारखंड के 2 जिलों धनबाद और जामताड़ा के आला पुलिस अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। झारखंड की तरफ से बैठक में अपने पुलिस अधिकारियों का नेतृत्व दुमका डीआईजी ने किया। उनके अलावा बैठक में धनबाद और झारखंड के पुलिस अधीक्षक, सभी डीएसपी और एचएसओ भी शामिल रहे। इस बैठक में रेलवे की तरफ से आरपीएफ की सुरक्षा आयुक्त चंद्रमोहन मिश्र ने नेतृत्व किया। बैठक में सीमा पार से आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने पर विस्तृत चर्चा की गई, जैसा कि सीपी सुधीर कुमार नीलकांतम ने बताया। आज मेनली जो डिस्कशन हुआ था कि सामने इलेक्शन है 12 तारीख को, और जहाँ तक हम लोगों की इस तरह नज़रदारी हम लोग जैसे बढ़ाया, उसी तरह हम लोग आशा रखते हैं उनकी साइड से भी नज़रदारी बढ़ाए। उसी तरह से हम लोग उनको कहाँ पे हम लोग नाका चाहते हैं, और कुछ रैंडम नाकास और कुछ फिक्स नाकास हम लोग चाह रहे हैं। और इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की ज़रूरत है, जो यहाँ से या वहाँ से यहाँ आके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकें। और पास्ट में हम लोग देखे थे कि इस तरह से क्रिमिनल्स वहाँ से आके इधर कुछ क्राइम करते हैं। तो इन सारे लोगों के ऊपर नज़रदारी बढ़ाने के लिए हम लोग एक सिस्टम प्लान करके उस पर आगे काम करेंगे। और जो भी है कि मतलब नेक्स्ट 10 डेज कोई भी अशांति करने के लिए प्रयास करेगा, तो हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रस्तुत लेंगे। आसनसोल के प्रमुख व्यापारिक केंद्र बस्तिन बाजार के एक बिरयानी रेस्टोरेंट में शनिवार की सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घना इलाका होने के कारण व्यापारियों में डर भय पैदा हो गया, कहीं उनकी दुकान तक आग न पहुंच जाए। बहरहाल खबर पाकर दमकल कर्मी 2 इंजनों के साथ बस्तिन बाजार पहुंचे और तत्काल ही आग पर काबू पा लिया। घटना की खबर पाकर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी भी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्यों का जायजा लिया। आग कैसे लगी, इस आग की वजह से रेस्टोरेंट को कितना नुकसान पहुँचा, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शनि साव को 8 नंबर बटन दबाकर ऑटो रिक्शा चुनाव चिन्ह में वोट देकर विजयी बनाए। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गुराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436 000010।
आसनसोल में टीवीएस टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल आसनसोल। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। अंडाल थाना पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर मोबाइल दुकान से चोरी किए गए लाखों के मोबाइल बरामद कर लिया और साथ ही चोरों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते 25 मार्च की रात को अंडाल के साउथ बाजार इलाके में स्थित एक मोबाइल दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया था और दुकान के पीछे की दीवार में सेंगमारी कर लाखों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान उड़ा लिए थे। लेकिन पुलिस ने तत्परता से जाँच करते हुए दुकान से चोरी किए गए सभी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद कर लिए। दरअसल शुक्रवार रात को पुलिस अधिकारियों ने अंडाल इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दी और 26 नए मोबाइल, 3 पुराने मोबाइल, 1 टेब और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए। इस मामले में छोटू सिंह और बर्मा देवदास को हिरासत में लिया गया। এই নির্বাচন প্রমাণ করবে বালিগঞ্জ উপনির্বাচন এবং আসানসোল উপনির্বাচন। पार्टी प्रत्याशी पार्थ मुखर्जी के लिए प्रचार करने आसनसोल आए CPM के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी पर करारा हमला किया है। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पार्टियां पैसा, ताकत, शक्ति बल पर पश्चिम बंगाल को वामपंथी मुक्त करना चाहती है, लेकिन आम जनता ने वोट देकर यह बता दिया कि ये वामपंथी फिर से एक बार खड़े होंगे। গত লোকসভা নির্বাচনের পুরসভা ভোটের সময় ভোট লুটায়নি, আজকে সে কোথায় আছে? তাহলে তৃণমূল তাকে নিয়ে এসছে বলে বলো না, এবং সে বিপদে পড়লে আর CBI চললে দেখা যাবে সে বিজেপিতে চলে গেছে। তাহলে এই লুটের কারিগর, ভোটের লুটের কারিগর হোক, দাঙ্গা হাঙ্গামার হোক বা করাপশানের তোলাবাজির হোক, CID থেকে বাঁচলে সে ভবানী ভবনে গিয়ে তাকে বলবে তৃণমূলে যোগ করো, তৃণমূল ভবনে চলে যাও। আর CBI থেকে বাঁচলে সে CGO কমপ্লেক্সে গেলে বলবে তুমি বিজেপিতে চলে যাও, তাহলে CBI থেকে বাঁচবে। তাহলে CID বা CBI এরা হচ্ছে আসলে বিজেপি বা তৃণমূলের রিক্রুটিং এজেন্ট। তার মানে অনুব্রত মণ্ডল কি বিজেপিতে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখছে? আমি আগেই বলেছি, আমি একই কথা বারবার রিপিট করি না। মমতা ব্যানার্জি তৃণমূলের নেতৃত্বে যখন সরকারে আসলেন তখন তার ক্যাশলাইন ছিল আমার স্মরণে আসো, আমি তোমাকে স্মরণ দেব। অন্যদের মিথ্যা মামলায় জর্জরিত করব, যে প্রশ্ন করবে আনিস খানের মতো লোককে খুন করাবো, কিন্তু প্রতিবাদীদেরকে ধরে নিয়ে যাব। কালকে যারা নো ভোট টু বিজেপি বলেছিল লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে সাহায্য করেছিল, কলকাতায় তারা যখন বালিগঞ্জ ইলেকশনে নো ভোট টু বাবুল সুপ্রিয় করতে গেছে তখন তাদেরকে পুলিশ কীভাবে নির্মমভাবে ধরেছে। आसनसोल लोकसभा केंद्र से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रसन्नजीत पुईतंडी ने शुक्रवार को आसनसोल GT रोड पर अनोखा प्रचार अभियान चलाया, जो आम आदमी के आकर्षण का केंद्र बन गया। कांग्रेस उम्मीदवार प्रसन्नजीत पुईतंडी ने एक ठेले पर गैस सिलेंडर रखकर प्रचार किया। यह कह सकते हैं कि उन्होंने GT रोड पर अपने समर्थकों के साथ ठेले पर रोड शो किया। गौरतलब है कि नामांकन के दिन से प्रसन्नजीत आम आदमी के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं और उसी की तरह ही सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में आम जनता से जुड़े मुद्दा को उठा रहे हैं। एक तरफ जहां CPM, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी रोड शो, कर्मी सम्मेलन, डोर टू डोर कैंपेन करने पर जोर दे रहे हैं, वही कांग्रेस प्रत्याशी आम लोगों से जुड़े मुद्दे अपना हथियार बना रहे हैं। वे अपने प्रचार में बढ़ती महंगाई के मुद्दे भी उठा रहे हैं। এই মূল্য বৃদ্ধি এবং সরষের তেল থেকে শুরু করে আটা, চাল, সমস্ত সবজি
সমস্ত কিছুর দাম যেভাবে দিন প্রতিদিন বাড়ছে, মানুষের রোজগার নেই, বেকারত্বতে 47 বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে বর্তমান বিজেপি সরকার। এই বিষয়ে মমতা ব্যানার্জির দল কোনো কথা বলে না, কোনো আওয়াজ তোলে না। ইউপিএ টাইমে যখন গ্যাসের দাম সামান্য বেড়েছিল, মমতা ব্যানার্জি যে ইউপিএ সরকারের দয়াতে বাংলার মসনদে আসীন হয়েছিলেন, তখন মমতা ব্যানার্জি বেরিয়ে পড়েছিলেন এত দাম খাবো কি, আজকে এত চুরি সিবিআইডি আছে আমি আর বলবো কি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PSJ TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, माँ जहुरा फर्नीचर,